नाउ लेट्स स्टार्ट जो नेक्स्ट सेक्शन है। अगर सपोज किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर तुम्हारे पास एक ही टाइप के लिगेंड्स है, सारे लिगेंड्स एक ही टाइप के हैं, उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। और अगर डिफरेंट लिगेंड है उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन यही है, कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ डोनर एटम। एक ही टाइप का अगर डोनर एटम है और एक ही लिगेंड है, लिगेंड भी एक ही होना चाहिए NH3। ये नहीं है कि लेट्स से एक NH3 और NO2, नहीं, एक ही लिगेंड और एक ही टाइप का डोनर ग्रुप होना चाहिए। डोनर ग्रुप बोला उसको, NH3 ही होना चाहिए, उसको बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स में अगर दो टाइप के, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स होंगे उसको बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक। जैसे कि यहाँ पर कौन सा है लिगेंड, फर्स्ट वाले केस में अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट वाले केस में तुम्हारे पास लिगेंड कौन सा है, फर्स्ट वाले केस में सिर्फ NH3 है। और सेकंड वाले केस में डिस्कस करें तो NH3 भी है एंड ब्रोमीन। अगर लेट्स से यहाँ पर अगर NH3 भी होता, लेट्स से अगर सपोज एक और एग्जांपल लेके, तो लेट्स से अगर सपोज तुम्हारे पास ये है कोबाल्ट है, NH3 होल 4 है एंड लेट्स से ये भी है ONO2 होल ट्वाइस और ये प्लस। तो ये क्या है, होमोलैप्टिक या हेट्रोलैप्टिक? ये भी किसका एग्जांपल है, हेट्रोलैप्टिक या होमोलैप्टिक? हेट्रोलैप्टिक। ये नहीं है कि नाइट्रोजन डोनर एटम है तो होमोलैप्टिक बोल दिया, नहीं, लिगेंड्स डिफरेंट होने चाहिए। ये भी एग्जांपल किसका है तुम्हारे पास, हेट्रोलैप्टिक का। अगर लेट्स से मैंने ये लिखा कोबाल्ट ONO होल थ्राइस एंड NO2 होल थ्राइस 3 ये बताओ ये किसका एग्जांपल है, होमोलैप्टिक या हेट्रोलैप्टिक? अगेन हेट्रोलैप्टिक। तो ये एग्जांपल भी हेट्रोलैप्टिक, ये एग्जांपल भी हेट्रोलैप्टिक। अब देयर आर सर्टेन रूल्स। नाउ अपन थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे, जो चीजें नहीं समझ में आएंगी तो इसके पॉइंट के बाद अपन जस्ट पूछ लेंगे, ठीक है? बट अपने को एक स्पीड मेंटेन करके रखना है। चलो, सबसे पहले अगर तुम कभी भी किसी का नेमिंग करते हो, जो नॉर्मल भी, अगर लेट्स से मैं तुमको बोलूंगी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, लेट्स से CaCl, क्या नाम होगा इसका? CaCl2, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? कैल्शियम क्लोराइड। पहले कैटायन का नाम लिखते हैं फिर एनायन का नाम लिखते हैं, सिंपल सा फंडा है, पहले कैटायन का देन एनायन का। तो वही सेम चीज अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी, दे आर IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे फर्स्ट पहला रूल क्या है, like simple salt, cation is named first in both the positively and the negatively charged coordination compound। cation का नाम हमेशा पहले लिखेंगे, सिंपल सा फंडा है। तो लेट्स से अगर सपोज ये है K4FeCN6 और एक है CuNH3 होल 4। तो लोग ध्यान से सुनो, ये यही दो चीजें हैं जिससे अपन नेमिंग सारा डिसाइड कर लेंगे, यहीं से सारे रूल्स सीख लेंगे। ये अपन दो कॉमन एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, तो रूल्स मैं एक एक करके यहीं से बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है तुमको, कैटायन का नाम लिखना है। क्या सबको ये समझ में आता है इसका जब ब्रेकिंग होगा, हाँ ये भी छोड़ो, क्या इस सबको ये समझ में आता है ये जो है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, यस और नो? एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब अगर तुम इसको ब्रेक करके लिखोगे तो क्या मैं इसका ब्रेकिंग ऐसे करूंगा, K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस, यस और नो? तो ये होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर सिंपल से वर्ड में, ये भी छोड़ो, ब्रेक भी मत करो, अगर जो बॉक्स है वो बाद में आ रहा है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बॉक्स अगर बाद में आ रहा है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, बॉक्स अगर पहले आ रहा है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स।
बॉक्स अगर बाद में तो एनायनिक, बॉक्स अगर पहले तो कैटायनिक। चार्ज ध्यान से अपन को ब्रेक करके लिखना है। SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2-। तो अगर SO4 के ऊपर 2- है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना आएगा? +2 आएगा, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके विल गेट दिस फॉर्मूला। ये क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका ब्रेकिंग इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे बॉक्स पहले आ रहा है। अच्छा, एक और होता है न्यूट्रल लिगेंड, जैसे कि ये NiCO4, न्यूट्रल लिगेंड। कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो तुमको बार बार ये चीज लिखने की, कैटायनिक है एनायनिक है, बार बार देखने का भी नीड नहीं है। अगर बॉक्स पहले तो एनायनिक, बॉक्स सॉरी बॉक्स पहले कैटायनिक, बॉक्स बाद में एनायनिक, बॉक्स के साथ कुछ भी नहीं तो न्यूट्रल, खत्म। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है तुम्हारे पास कि यार सबसे पहले जो नाम लिखना है ना, वो तुम्हारे पास नाम लिखना है कैटायन का। तो ऊपर सबसे पहले किसका नाम लिखूंगा? ऊपर क्या लिखूंगा बताओ? यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम या पोटेशियम? टेट्रा पोटेशियम या पोटेशियम? पोटेशियम। बाहर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, बॉक्स के अंदर अगर कोई है तो नंबर लिखना है, लिगेंड्स है उसका नंबर लिखना है। बाहर क्या लिखना है? सिर्फ पोटेशियम। बाहर ये नहीं कि टेट्रा पोटेशियम, हेक्सा पोटेशियम, बॉक्स के बाहर कुछ भी नंबर है मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं सिंपल क्या नाम लिखूंगा? पोटेशियम। यहाँ पर भी क्या लिखना है? यहाँ पे बॉक्स का पहले लिखना है। तो बॉक्स के नाम लिखने के पहले कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है? जब भी तुम बॉक्स का नाम लिखोगे ना, पहले तुम लिगेंड्स का नाम लिखोगे, फिर मेटल का नाम लिखोगे। बॉक्स का अगर कभी भी नेमिंग करेंगे तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, तो फिर तुम्हारे पास मेटल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं बताऊं? अमोनिया, NH को क्या बोलते हैं? लास्ट टाइम बताया था। नो बच्चे, अमोनिकल क्यूपर सल्फेट नहीं, ये तो कॉमन नेम हो गया ना बच्चे। ये थोड़ी करेंगे अपन को, IUPAC नेम में इसका नाम लिखना है। पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, कैटायन ये है तो अमाइन। बट जब भी लिगेंड्स हो ना, अमाइन बच्चे न्यूट्रल लिगेंड है, अमीडो नहीं। अमीडो क्या था? NH2- था वो। ये NH3 अमोनिया, जीरो चार्ज इसके ऊपर। इसको क्या बनाया था? न्यूट्रल लिगेंड है। क्या लिखेंगे? अमाइन, दो अमाइन। बट लिगेंड्स के नंबर मेंशन करने हैं अपने को, तो क्या मेंशन करूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज द टेट्रा अमाइन। टेट्रा अमाइन। बाद में मेटल का क्या करना है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है? कैटायन का नाम लिखना है। अगर कैटायन में तुम्हारे पास लिगेंड्स है, तो उसके सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है। बाहर कुछ भी है नंबर मेंशन करने की नीड नहीं है, अंदर कुछ भी है लिगेंड्स, लिगेंड्स का नंबर मेंशन करना पड़ेगा। सिंपल। टेट्रा अमाइन। नेक्स्ट इसका बताओ। कार्बोनिल, CO इज द कार्बोनिल। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोल के रखा अपन ने? कार्बोनिल। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? वेरी गुड तन्मय। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टेट्रा कार्बोनिल। पहले कैटायन लिखना है, तो फर्स्ट रूल वही है। चलो, उसके बाद क्या करना है? अगर तुमको कभी भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स का नाम लिखना, तो ये सेकंड पॉइंट में, द लिगेंड्स आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स होंगे तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। और अल्फाबेटिक में डाई, ट्राई, टेट्रा, इन सबको कंसिडर नहीं करना है। जो अपन ने रूल्स पढ़े हैं ऑर्गेनिक के नेमिंग में, वही सेम रूल यहाँ पर भी। बिफोर द नेम ऑफ द, अगर तुम कभी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हो, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड्स अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई, ट्राई, टेट्रा, इन सबको कंसिडर नहीं करेंगे। क्या सेकंड पॉइंट सबको क्लियर?
अब इधर देखो, तो इसका भी नाम लिख लेते हैं। इसका कैटायन देखो, फर्स्ट वाले का कैटायन तो लिख लिया। कैटायन लिखने के बाद अब बॉक्स का नाम लिखेंगे। बॉक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बच्चे? Fe का या Cn का? Cn का। क्या लिखेंगे? हेक्सा। Cn का नाम क्या बताया था? व्हाट इज द नाम ऑफ Cn? व्हाट इज द नेम ऑफ Cn? Cn माइनस। साइनाइड नहीं बोलेंगे राहिल, साइनाइडो या साइनो। हेक्सा साइनाइडो। तो अपन सारे कॉम्प्लेक्स का लिख लिया, पहले कैटायन का, फिर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स का। पहले लिगेंड्स के नंबर मेंशन करने हैं, उसके बाद सेंट्रल एटम एटम लिखेंगे। ये दूसरा पॉइंट भी हो गया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि लेट से अगर सपोज इथिलीन डाइअमाइन मैंने तुमको पढ़ाया, यस, वी हैव सीन द इथिलीन डाइअमाइन, यस। क्या था? ये था इथिलीन डाइअमाइन। बट ये अगर खुद दो बार है, इथिलीन डाइअमाइन अगर एक बार है तो कोई प्रॉब्लम, बट अगर ये खुद दो बार है तो इसका नाम क्या? ये लिखेंगे क्या? देखो, अगर इथिलीन डाइअमाइन तो इसका नाम हो गया, बट ये खुद दो बार, तो किसको ऐसे लिखूंगा क्या? डाई इथिलीन डाइअमाइन। नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर कभी भी उसके खुद के नाम में, अगर कभी भी किसी लिगेंड्स के खुद के ही नाम में बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसा कुछ आ रहा है खुद के ही नेमिंग में, और वो अगर खुद टू टाइम्स है, तो उसके लिए लिखते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस। तो वही सेम चीज है। इसका नेमिंग अपन कभी भी, अगर इथिलीन डाइअमाइन और वो खुद अगर दो बार आ रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन? बिस इथिलीन डाइअमाइन। ये नहीं लिखेंगे। ये जो अगर तुमने कभी भी ऐसा लिख लिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। डाई इथिलीन डाइअमाइन। रूल क्या है? सिंपल सा फंडा क्या बता रहा हूं मैं, कि अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी किसी लिगेंड के खुद के नाम में डाई आ रहा है, और अगर वो खुद दो टू टाइम्स है, तो डाई नहीं यूज करके अपन बिस यूज करें। दो के लिए बिस, तीन के लिए ट्रिस, फोर के लिए, तो नहीं लिखा है क्या? ठीक है, नहीं। ठीक है, क्या क्या यूज करेंगे? बिस, बिस फॉर टू, ट्रिस फॉर थ्री, टेट्राकिस, एंड सो। टेट्राकिस। ठीक है, तो ये नेमिंग कभी नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो है ये। यहाँ तक किसी कुछ डाउट? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? अगर मैं इसका नाम बोलूं, तो ये क्या था? मिथाइल अमाइन। अगर ये खुद दो बार है, NH3 NH2 होल ट्वाइस, तो इसका नाम क्या था? मिथाइल अमाइन। अगर इसका नाम मिथाइल अमाइन है, इसका मतलब, और खुद दो बार है, तो मैं क्या लिखूंगा? डाई मिथाइल अमाइन लिखूंगा, या सुनो, क्या इसको मैं डाई मिथाइल अमाइन लिखूंगा? यस नो? मिथाइल अमाइन दो बार है तो डाई मिथाइल अमाइन। बट यहाँ पे इसको ऐसा लिखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या कंफ्यूजन होगा? कि डाई मिथाइल अमाइन तो ये है ना, यस, दो मिथाइल और एक अमाइन ग्रुप। डाई मिथाइल में दो मिथाइल ग्रुप और एक अमाइन ग्रुप। तो कभी कभी कंफ्यूजन को हटाने के लिए, अगर मैंने एग्जाम में डाई मिथाइल अमाइन लिखा, तो लोगों को हो सकता है कि यार एक्चुअल में ये हो, ये डाउट हो सकता है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हो।
इसको अवॉइड करने के लिए, बट अपने को पता है ये नहीं, अपने को क्या पता है मिथाइल अमाइन जो है वो 2 बार है, मिथाइल अमाइन जो है वो 2 बार है। समटाइम कंफ्यूजन को भी हटाने के लिए अपन बिस यूज करते हैं। अगर मैंने बिस यूज कर लिया इसका मतलब मिथाइल अमाइन है लिगेंड, वो खुद 2 बार है। एक तो क्या करना है, खुद के नाम में ही बाई ट्राई आ रहा है तो बिस ट्रिस यूज करना है। एक ये है कि अगर कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो फिर वो करना है। तो यहाँ पर वही चीज लिख के रखिए, देखो अगर अगर नेम ऑफ द लिगेंड्स इंक्लूड ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स एंड आर द कॉम्प्लिकेटेड, और whenever the use the normal prefix create some confusion या फिर कुछ confusion हो रहा है उससे, तो अपन बिस्टिस यूज कर सकते हैं। डन, यस नो, फिर से देखो, आयोडीन है, आई माइनस है और वो खुद 3 बार है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ट्राई आयोडाइड, ट्राई आयोडाइडो, यस ट्राई आयोडाइडो। बट ट्राई आयोडाइडो तो ये भी तो हो सकता है, अगर मैं I3- की बात करूं, मुझे पता है I3- भी एग्जिस्ट करता है ना, अगेन कंफ्यूजन, यस। एक आयोडीन जो है I- खुद 3 बार है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास I3- है, दोनों को ट्राई आयोडाइड ही बोलेंगे। तो अपने को थोड़ी पता, अगर मैंने ट्राई आयोडाइड एग्जाम में लिखा मैं तो ये सोचूंगा ना कि I3-, तो वहां पे फिर अपन को दिमाग लगाना है कि नहीं यार, अगर I3- लिखा है, आयोडीन अगर 3 बार है तो उसके लिए यूज करेंगे ट्रिस आयोडाइडो, ट्रिस आयोडाइड। मतलब समटाइम कंफ्यूजन को हटाने के लिए भी अपन वो बिस ट्रिस का यूज करने वाले हैं। फिर से देखते हैं, अगर ऐसे PY3 है, ट्राई पीरिडीन, अब ट्राई पीरिडीन में भी फर्दर कंफ्यूजन हो सकता है कि 3 पीरिडीन के ग्रुप होंगे, बट एक्चुअल में तो ये है नहीं, पीरिडीन का एक ही ग्रुप है, वो खुद 3 बार डोनेट कर रहा है। पीरिडीन के 3 ग्रुप हैं, वो 3 लोन पे डोनेट कर रहा है। ट्राई पीरिडीन लिखा तो ये भी तो डाउट हो सकता है कि पीरिडीन में, कि लेट से इस तरीके से पीरिडीन के तुम्हारे पास 3 ग्रुप हो, यस, ऐसा डाउट हो सकता है, यस नो, अगेन कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन है तो उसको अवॉइड करना है। इसलिए यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे, PY3 लिख के रखा तो मैं लिखूंगा ट्रिस पीरिडीन, ट्रिस पीरिडीन। एक तो क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, अगर खुद के ही नाम में बाई ट्राई आ रहा है, तो अगर वो खुद 2 बार आ जाए, EN ट्वाइस आ रहा है, इथिलीन डाइअमाइन वो खुद 2 बार आ रहा है, तो डाई इथिलीन डाइअमाइन नहीं लिखूंगा, उसको लिखूंगा बिस इथिलीन डाइअमाइन, फर्स्ट थिंग। या फिर अगर नेमिंग में कभी कंफ्यूजन हो रहा है, उसके लिए ये करेंगे, तो जब जब भी अमाइन ग्रुप होते हैं उसमें ऐसा करना ही पड़ेगा। मिथाइल अमाइन है, मिथाइल साइनाइड है, वहां पर भी सेम चीज। नेक्स्ट, आयोडीन वाले केस में भी वही सेम चीज, ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा, पिरिडीन वाले में भी सेम केस, तो सिर्फ ट्रेस पिरिडीन यूज करेंगे। क्या पॉइंट 1 और पॉइंट 2 सबको क्लियर? और थर्ड वाला एक ऐसा रूल है जो लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे भी तो भी चलेगा। तुम डाई, मतलब अगर यूरिया है तो यूरिया को क्या लिखते हैं अपन, अगर यूरिया 2 बार आ रहा है, लेट्स से ये है यूरिया, ये क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो उसको तुम डाई यूरिया भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तुम लॉजिकली देखोगे ना, इसका एक्चुअल नाम क्या है, दिस इज द कार्बोनिल डाई अमाइड, यस और नो, दिस इज द कार्बोनिल डाई अमाइड, यस। तो यूरिया इज द कॉमन नेम जैसा हो गया ना एकदम, IUPAC नेम लिखेंगे तो वहां पे डेफिनेटली डाई आएगा, यस। यस, तो अगर कभी भी तुमको एग्जाम में ऐसे देखो
इसका नाम यूरिया, तुम डाई यूरिया भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स मोर कन्वीनियंट कि अपन बिस यूरिया लिखें। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सर देखो दो NH2 के ग्रुप है, अगर किसी भी खुद के मॉलिक्यूल में दो सिमिलर है तो जब तुम इसका नाम लिखोगे तो क्या आएगा? कार्बोनिल डायमाइड। वही ऑक्सिलेट के साथ भी है, देखो ये क्या है? इथेन डाइओइक एसिड। अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड की बात करूं तो उसका एक्चुअल नेम और भी क्या हो सकता है? अगर मैं ऑर्गेनिक नेम देखूंगा तो कार्बोनिल, सॉरी, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के दो ग्रुप्स हैं, सी डबल बॉन्ड ओ OH, सी डबल बॉन्ड ओ OH, इथेन डाइओइक एसिड, इसको अपन ऑक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देखो सिमिलर ग्रुप है दो, अगेन दो सिमिलर ग्रुप है। तो अगर कभी भी ये भी दो आए, इसको भी मोर कन्वीनियंट है कि इसके लिए भी अपन क्या यूज कर लें? ट्रिस। अगर ये 3 बार है तो ट्रिस। अगर सिमिलर ग्रुप जो है वो 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इट्स मोर कन्वीनियंट कि भले ही उसको यूरिया लिख रहे हैं अपन या फिर ऑक्सिलेट लिख रहे हैं, बट अपने को पता है कि एक्चुअल में उनका जो नेमिंग होगा, ऑर्गेनिक नेमिंग, वो डिफरेंट होगा। फर्स्ट वाले का होगा क्या? फर्स्ट वाले का नेमिंग है कार्बोनिल डाइअमाइड, ठीक है, इसीलिए मैं वहां पे बिस यूज कर रहा हूँ। बट अगर तुमने एग्जाम में डाई यूरिया भी यूज किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट। सेकेंड थिंग, अगर ऑप्शन में बिस हो तो वी विल गो फॉर द बिस, पर अगर ऑप्शन में डाई है वी विल गो फॉर द डाई। बिस है ही नहीं तो ठीक है, नहीं लिखना। सेम विद द ऑक्सिलेट के लिए। ऑक्सिलेट में दो आइडेंटिकल ग्रुप है, अगर मैं इसका ऑर्गेनिक नेमिंग देखूंगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? इथेनोइक, इथेनोइक डाई, इथेन डाइओइक एसिड। तो अगर तुमने इसको ऑक्सिलेट लिखा तो डाई ऑक्सिलेट लिखोगे, ट्राई ऑक्सिलेट लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स मोर कन्वीनियंट कि अपन उसको ट्रेस लिखें। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यहाँ पे तुमको जो भी है कंफ्यूजन कर सकते हैं बस, और कहीं पर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देख लो यार अच्छे से, अगर तुमने इतना भी याद किया ना ये जो 6 नेमिंग, तो तुम्हारा कन्वीनियंट है, तुमको और कुछ याद भी नहीं सकता। अगर तुमने ये सब कुछ भी ध्यान रखा, इतने पॉइंट्स भी, तो सब काम हो जाएगा, तुमको एक्स्ट्रा कुछ भी याद रखने की नीड नहीं है। बट कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो अपना माइक ऑन करो एंड डाउट पूछो, और प्लीज बी एक्टिव इन द चैट सेक्शन प्लीज। सर आप अपने तो सिर्फ बेसिथाइलिन डायमाइन का बता दो एक और बार। यहाँ पे ये यूरिया ऊपर वाला। नहीं बिस सर, वाला, बेस अच्छा अगर डाइथाइलिन वाला। डाई इथिलीन डाई अमाइन लिखेगा तो 2 बार आएगा ना, तो डाई यस सर। इथिलीन डाई अमाइन लगेगा, तेरे को लगेगा कि 2 इथिलीन के ग्रुप है, 2 अमीन के ग्रुप है। यस सर। अगर तूने डाई इथिलीन डाई अमाइन लिखा तो तेरे को क्या लग सकता है कि 2 इथिलीन के ग्रुप है और 2 ही दो अमाइन अमाइन के। के ग्रुप है, बट एक्चुअल में ऐसा थोड़ी है। यस इथिलीन सर। डाई अमाइन है और वो खुद 2 बार है। यस सर। ठीक है। यस सर, समझा। I3- में अगेन कंफ्यूजन, ये ट्राई आयोडाइड है, ये ट्राई आयोडाइड है, तो इसलिए अगर मेरे पास एक्चुअल में I3 I- है, वो खुद 2 बार है, वो सॉरी वो खुद 3 बार है, तो इसको ट्रिस आयोडाइड लिखेंगे। डन। पूछ लो यार कुछ डाउट है? यही ऐसा पार्ट है जिसमें जनरली बच्चों को डाउट रहते हैं, और ये रूल्स कहीं पर भी नहीं लिखे आगे। इन्होंने जिस नेम लिख के रखा है, बट कहाँ पे क्या यूज करना उसके बारे में मेंशन नहीं किया है, तो ये चीज देख सकते हो। ये हो गया तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन। चलो, उसके बाद क्या करना है? तुमको जो कैटायन है, एनायन है और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इंडिकेट बाय द रोमन ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है मेटल एटम में, ये भूलना नहीं है। सबसे पहले आज के बाद अगर तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखेगा, सबसे पहले एक्स मान के उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि अगर मेटल एटम कभी भी कैटायनिक और न्यूट्रल में आ रहा है तो उसका नेमिंग अलग होगा, अगर वो एनायनिक में आ रहा है तो उसका नेमिंग अलग होगा। कैसे? लेट्स से ये क्या है बच्चे, इसका नाम क्या है फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाला क्या है? क्रोमियम। फर्स्ट क्या है? क्रोमियम। अगर ये कभी भी
अगर ये मेटल आयंस कभी भी कैटायनिक या न्यूट्रल में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको क्रोमियम ही लिखेंगे। बट अगर ये कभी भी नेगेटिव पार्ट में आ रहा है तो क्रोमियम नहीं लिख के इसको क्रोमेट लिखेंगे। ये आईयूपीएसी का नियम है। क्या लिखेंगे? क्रोमियम नहीं लिख के क्रोमेट लिखेंगे। सिंपल सा फंडा। नेक्स्ट वाला क्या है? टिन। अगर वो कैटायनिक और न्यूट्रल पार्ट में तो टिन, अगर वो कभी भी एनायनिक पार्ट में, टिन इज द बच्चे, ये लैटिन नेम नहीं है, इसका लैटिन नेम क्या है? एसएन का लैटिन नेम स्टेनिक। स्टेनिक। स्टेनिक में अपन उसको क्या लिखेंगे? स्टेनेट। लैटिन नेम प्लस 8 ऐड कर देंगे एनायनिक के। क्रोमेट, स्टेनेट। नेक्स्ट वाला देखो, वेनेडियम। कैटायनिक और न्यूट्रल में वेनेडियम, वेनेडेट। एफी, आयरन, कॉमन नेम चलेगा। न्यूट्रल और कैटायनिक में कॉमन नेम चलेगा आयरन, बट फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। नेक्स्ट, सिल्वर, अर्जेंटेट। नेक्स्ट, कॉपर, क्यूपरेट। गोल्ड, ऑरेट। नेक्स्ट, ये तीन ऐसे एलिमेंट है, मरकरी, एंटीमनी एंड टंगस्टन। इनके जो लैटिन नेम होते हैं होता है हाइग्रोग्रियम, स्टेबियम एंड वुल्फ्रेम। वुल्फ्रेम, दीज आर द लैटिन नेम। बट जब तुम इसका एनाइनिक पार्ट लिखोगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आईयूपीएसी ने जब इनका नेमिंग लिखा है तो वहां पर लैटिन नेम नहीं यूज करके वहां पे उसका इंग्लिश नेम ही यूज किया है। इंग्लिश नेम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मर्क्यूरेट, एंटीमोनेट एंड टंगस्टेट। क्या यूज किया इनके इंग्लिश में? तो ये कुछ रूल्स हैं जो अपने को फॉलो करने हैं। देन ये वाला पॉइंट, यस नो? कुछ भी नहीं है, सारे रूल्स हो गए। तो अपन ने कुछ रूल्स ऊपर पढ़ लिए हैं। अब अगर सपोज, हाँ, यहाँ पे वापस आते हैं जो अपन ने थोड़ा अधूरा छोड़ दिया था। तो ये क्या है? एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे एफी को क्या लिखूंगा? हेक्सा साइनाइडो लिख लिया। अब एफी को क्या लिखूं मैं, बताओ? फेरेट। एफी को क्या लिखेंगे? ये क्या है? कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। तो बताओ कॉपर, सीयू को क्या लिखेंगे? सीयू को सीयू को क्या लिखेंगे? नॉर्मल कॉपर। टेट्रा कार्बोनिल है। निकल को क्या लिखेंगे? ठीक है। इस काम करो, सबसे पहले तुम मुझे ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल के बता दो। तो क्या लिख लेंगे? निकल।
तो प्रॉब्लम सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है यार। प्रॉब्लम क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में ही है सिर्फ, दैट्स इट। +2, तो फर्स्ट वाले का +2 है, तो +2 को कैसे लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में। नेक्स्ट वाले का भी फाइंड आउट करोगे तो कॉपर अगेन +2 में है, तो उसको लिखेंगे 2। नेक्स्ट वाले में फाइंड आउट करोगे निकल 0 में आएगा, तो उसको लिख देंगे 0, क्योंकि CO पे चार्ज 0 होता है। मैं भी सारे रूल समरी कर लूंगा। तो फर्स्ट का नाम तो हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट, खत्म। फर्स्ट का नेमिंग तो अपन ने कर लिया है। सेकंड का भी हो गया। सेकंड का हुआ नहीं है, बाहर क्या है, सल्फेट ग्रुप्स बचे हैं। अपन ने अभी तक तो कैटायन का नाम लिखा है। बच्चे तन्वी, क्या अल्फाबेटिक में क्या होना चाहिए? हाँ, लिगेंड्स अगर है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। अगर बहुत एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए, वो मैं अभी तुमको बता दूंगा। बाहर सल्फेट है तो क्या लिखें, सल्फेट या सल्फेटो? क्या लिखेंगे, सल्फेट या सल्फेटो? सल्फेट, क्योंकि वो लिगेंड्स नहीं है। अगर लिगेंड्स होता तो सल्फेटो लिखते, लिगेंड्स नहीं है इसलिए वहां पर क्या लिखेंगे, सिर्फ सल्फेट। यस, 2 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा रोमन में लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा रोमन में लिखेंगे आप। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो रूल्स जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कैटायन का पहले नाम लिखना है, एनायन का बाद में, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर कैटायन में कभी भी कॉम्प्लेक्स, कभी भी बॉक्स का नाम लिख रहे हैं तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, फिर मेटल एटम का नाम लिखेंगे। अगर लिगेंड्स हैं तो लिगेंड्स का नंबर मेंशन करेंगे। अगर लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। लिगेंड के खुद के नाम में डाई वाई आ रहा है तो अगर वो खुद 2 बार आएगा तो बिस विस यूज करेंगे। फिर समटाइम अगर कंफ्यूजन हो उसको अवॉइड करने के लिए बिस ट्रिस ये सब कुछ यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे मेटल एटम के जस्ट बाद में, रोमन के अंदर लिखेंगे। बाहर कोई अगर कैटायन और एनायन है तो नंबर मेंशन नहीं करेंगे, उनका नॉर्मल नेमिंग लिखेंगे। पोटेशियम तो पोटेशियम, सल्फेट तो सल्फेट। अगर सेंट्रल एटम एनाइनिक पार्ट में है तो उसका लैटिन नेम +8 यूज करेंगे। बट अगर सेंट्रल एटम कैटायनिक पार्ट में या फिर न्यूट्रल पार्ट में है तो उसका नॉर्मल नेम लिखेंगे। Fe है तो आयरन, कॉपर है तो कॉपर, Ag है तो सिल्वर, खत्म। मेजरली यही सारे रूल्स हैं जो अपने को पता होने चाहिए। फिर भी अगर यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो देखें, आस्क। सर सिर्फ लिगेंड्स के नेम्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है यस, ना? यस बच्चे, मतलब बाकी कैटायन आनायन बाकी को फर्क नहीं नहीं पड़ता करना। मुझे। तो सर यहाँ पे बाकी वो नहीं। अपने पोटेशियम हेक्सासाइनो साइनाइडो फेरेट 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे फेरेट 2 स्टार्टिंग में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, वो नहीं लिख सकते हो। मेटल एटम जो है बाद में ही आएगा, पहले लिगेंड्स आएंगे फिर मेटल एटम आएगा। सेकंड पॉइंट पढ़ो। यस सर, यस। लिगेंड्स आर नेम इन द, लिगेंड्स जो है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। बाकी सेंट्रल एटम डेफिनेटली लिगेंड्स के बाद में, ओके सर, हाँ, थैंक यू। बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम एंड डन। सर नॉर्मल नेम का भी लिखने का एक बार आप रिपीट कर दो। कौन सा नॉर्मल नेम बचे? हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ पे देख, बॉक्स किस में, बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, यस सर। इसलिए उसको फेरेट लिखा है। सेंट्रल एटम को फेरेट लिखा है। यहाँ पे बॉक्स के ऊपर देख क्या आ रहा है, चार्ज पॉजिटिव, यस सर। इसीलिए उसको कॉपर लिखा है। नॉर्मल नेम। ओके बॉक्स के सर। ऊपर चार्ज ही नहीं आ रहा है, अगेन नॉर्मल नेम।
अगर बॉक्स के ऊपर नेगेटिव है तो फेरेट फेरेट लिखेंगे। डन। ओके सर। नेक्स्ट, अब तुम इसका खुद नाम सोचो और बताओ। दिस वन, ये न्यूट्रल लिगेंड है। दिस वन, पीवाई पिरिडीन है, पिरिडीन पे चार्ज 0। सारे लोग चैट सेक्शन लिखेंगे, टेक योर टाइम, डोंट वरी, बट सही नाम लिखना है यार अपने कुछ। ओके शिवम, वेरी गुड बच्चे। एक गलती किया ना अपन ने। अरे राहिल, क्रोमियम को कहाँ से पहले लिख लेंगे बच्चे? क्रोमियम मेटल एटम है, पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। पहले सारे लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, फिर मेटल एटम आएगा। मेटल एटम के बाद में एक शिवम ने सही लिखा है, बट उसने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला ही नहीं क्रोमियम का। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ना क्रोमियम का। ओके तन्मय, वेरी गुड। लिखो यार, नेम लिखो। भले गलत लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर गलती करोगे तो ही समझ में आएगा। सत्यम, अगेन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा यार अपने को। वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, अदरवाइज तो प्रॉब्लम है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। बच्चे पिरिडीन पहले कैसे आएगा राहिल? क्लोराइड भी तो 3 है राहिल। बच्चे राहिल, Cl3 है ना, 3 क्लोराइड है ना, और 3 पिरिडीन ग्रुप है। तो फिर ओके रिया, वेरी गुड। देखो रूल्स सीख जाओ, उसके बाद जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे सही करना है उसके ऊपर भी आएंगे एग्जाम। अभी रूल्स बताऊंगा, 20 एग्जाम्पल करेंगे सिंपली। उसके बाद एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, उसके बेसिस उसको फॉलो करो, काम खत्म। उसको फॉलो करेंगे, काम खत्म। वेरी गुड राहिल, फाइनली। फिर से गलती किया है राहिल, क्लोराइड लिखा है तूने उसको। वो लिगेंड है तो क्लोराइडो लिखेगा तू। यस, चलो तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ट्राई क्लोरो या क्लोराइडो। ट्रिस पिरिडीन, देखो ट्रिस यूज किया उसने पिरिडीन में। क्रोमियम थर्ड, खत्म। किसी को इस एग्जांपल में कुछ भी डाउट है तो दे कैन आस्क। नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके राइट, नो प्रॉब्लम। जितनी मिस्टेक है यहाँ कर लो यार, एग्जाम के लिए बचाओ ही मत। खत्म। अब अपन देखेंगे यहाँ पर कभी कभी ऐसा होगा कि, सुनो ये भी छोड़ो, एक एग्जांपल बताओ। ये देखो, इसका नाम लिखना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बट ये क्या है, सिस है या ट्रांस? दिस इज द सिस और ट्रांस। द सिस, क्या है सिस? तो इसका जब भी ऐसा होगा तो सिस भी मेंशन करेंगे, सिस एंड ट्रांस भी मेंशन कर सकते हैं। सिस का मतलब ये, अपना स्ट्रक्चर ही बनाएंगे बाद में। नेक्स्ट पॉइंट वही लिख के रखा है उसमें, द प्रीफिक्स सिस एंड ट्रांस भी लिखेंगे।
कभी ना कभी। द प्रीफिक्स सिस एंड ट्रांस designated adjacent and opposite geometry locations. For example, cis भी लिख सकते हो, trans भी लिख सकते हो, cis भी लिख सकते हो, trans भी लिख सकते हो। डन। इसका नाम ट्राई करो एक बार। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे मेटल एटम का, कुछ भी छोड़ो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यार मेटल एटम। बच्चे उससे नहीं पता चलेगा ना, स्ट्रक्चर नहीं पता पड़ेगा। अगर एग्जाम में रिया, अगर एग्जाम में तुमको ये एग्जाम्पल दिया, अगर एग्जाम में ये एग्जाम्पल दिया ना, लेट्स से ये, तो इसका मुझे सिस मेंशन करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल फॉर्मूला दे के रखा तो फिर मैं सिस ट्रांस नहीं बता सकता। पर अगर एग्जाम में इसका पूछा है तो मैं लिखूंगा डेफिनेशन, इसका नाम लिखूंगा प्लस आगे सिस मेंशन करूंगा। ओके चलो बताओ यार, इसका नाम बताओ। बॉक्स पहले है तो कैटाइनिक है, बॉक्स बाद में होता तो एनाइनिक होता, सिंपल। बॉक्स पहले है तो कैटाइनिक, बॉक्स बाद में है तो एनाइनिक, दैट्स इट। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम 11 सॉरी 2। एक एक्वा है, एक क्लोराइडो है। बाहर के नाम भी तो लिख बच्चे, सत्यम बाहर का नाम भी तो लिख, बाहर भी तो है। तो कैसे लिखेंगे मैं तुमको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। क्या करना है एक मैं बता देता हूँ, इसको एक्स मानेंगे। एक्स प्लस वाटर का कितना है 0, क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन के 2 ग्रुप है, क्लोरीन का कितना है -1, बाहर क्लोरीन एक है उस पर भी कितना है -1, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा +3, यहाँ से एक्स कितना आएगा +3। एक्वा ग्रुप है, क्लोराइड ग्रुप है, 4 एक्वा है 2 क्लोराइड है। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, क्रोमियम लिखूंगा नॉर्मल नेम, क्लोरो बाद में लिखा है, एक्वा पहले लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए पहले आता है सी से। इसके बाद क्रोमियम, क्योंकि बॉक्स पहले आ रहा है तो क्रोमियम। ब्रैकेट में 3। उसके बाद क्लोराइड और एक वाटर है, बाहर की तरफ वाटर है, तो उसको कैसे लिखना है, वो पूरा एग्जाम्पल इसीलिए करवाया। बाहर क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्लोराइड लिखेंगे, और तुम इसको ऐसे लिख सकते हो।
क्लोराइड लिखने के बाद 2 वाटर या फिर डाई हाइड्रेट, ऐसे। समझा सबको? बाहर तो क्लोराइड ही होगा ना बच्चे, अंदर क्लोराइड होगा। क्लोरीन बाहर है बॉक्स के, तो क्लोराइड ना, क्लोराइड थोड़ी होगा। क्लोरीन अगर अंदर होता तो फिर वैसे लिखते। लिगेंड है तो ई को हटा के ओ लगाना है, वो भी अनायनिक में। अगर लिगेंड्स नहीं है तो बाहर नॉर्मल नेम। इस वाटर भी यहाँ पे लिगेंड्स नहीं है, इसीलिए बाहर एक्वा नहीं लिखा है, वाटर लिखा है। 2 वाटर लिख सकते हो, 3 वाटर लिख सकते हो, डाईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट, इस तरीके से। क्या ये रूल सारे सबको क्लियर? यस नो? अब करते हैं साथ में जल्दी से एग्जांपल। किसी को डाउट है तो अगेन माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू सीधा जो अब तक अपन ने सीखा है ना अब तक की क्लास में, वो अब यूज होगा। नाउ ऑनवर्ड्स चीजें कुछ भी याद नहीं करनी है, हो गया। जितने रूल्स वूल्स देखने थे सारे देख लिए। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ईज के साथ करना है अपने को। क्या करना है देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर x, वाटर का 0, NH3 का 0, क्लोरीन का -1, ब्रोमीन 2 है तो -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा +3। सबसे पहले हैबिट डालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। उसके बाद ये एक्वा, ये अमाइन, ये क्लोराइड। एक्वा और अमाइन में से पहले किसको लिखेंगे, एक्वा, ए सेम आ रहा है। फिर नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे, जैसे ऑर्गेनिक में जाते थे। एक्वा में पहले क्या आ रहा है, ए सेम आ रहा है, फिर क्यू आ रहा है, और वहां पे एम आ रहा है, तो एम पहले आता है, एम पहले आएगा। तो अमाइन, अमाइन में भी क्या लिखे, डाई अमाइन लिखे हैं, सिंपल अमाइन लिखे हैं? डाई लिखना है नहीं लिखना है? सर बेस नहीं है। डाई लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना है। तो डाई अमाइन, अच्छा। उसके बाद एक्वा, अमाइन है फिर एक्वा है फिर क्लोराइड आएगा, तो ड्राई अमाइन, ट्राई एक्वा। उसके बाद क्लोरो, क्लोरो क्लोराइडो दोनों चलेगा, तो क्लोराइडो। फर्स्ट अल्फाबेटिकल, बाकी पूरे सारे लिगेंड्स बिना स्पेस के पूरा साथ में लिखेंगे, बिना स्पेस के सारा साथ में लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद बॉक्स पहले आ रहा है, कोबाल्ट या कोबाल्टेट, कोबाल्ट है या बॉक्स पहले आ रहा है, बॉक्स पहले आ रहा है, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। उसके बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद बाहर क्या लिखेंगे, सिंपल डाई ब्रोमाइडो, यस। डाई ब्रोमाइडो लिखेंगे क्या, अरे यार नहीं ना, डाई कैसे लिखेंगे, बाहर नंबर मेंशन नहीं करना है, बाहर नंबर मेंशन नहीं करना है, तो क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, नॉट डाई ब्रोमाइड। दीज आर द कॉमन मिस्टेक जो करते हैं। मेटल का कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट लिख लिया, लोगों को पता ही नहीं होता कब कोबाल्ट कब कोबाल्टेट। बाहर डाई ब्रोमाइड लिख लिया, बाहर नहीं लिखना है। ब्रोमो लिख लिया, ब्रोमो भी नहीं लिखना, लिगेंड थोड़ी है, लिगेंड तो ब्रोमो लिखना। रूल्स इजी हैं सर बच्चों, वाटर के लिए लिखा था और किसी के लिए लिखेंगे। वाटर का अगर क्रिस्टलाइजेशन है तो नंबर मेंशन करते हैं, बाकी किसी भी लिगेंड में नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी कहीं पर भी नहीं करेंगे। सर आई हैव अ ये हो डाउट। गया इसका नाम, इजी। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो यार बच्चे लोग, ऑक्सीडेशन नंबर एजी का। एक एक क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, बताते जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर -1 कैसे आएगा, कुछ भी -1 कैसे आएगा, x + 0 -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, सॉरी +1, ठीक है।
अमाइन या डाइअमाइन? अमाइन या डाइअमाइन? डाइअमाइन। सिल्वर या अर्जेंटेट? सिल्वर, वेरी गुड। ये बॉक्स पहले है, बॉक्स पहले तो सोचो ही मत। सिल्वर, ब्रैकेट में 1, बाहर क्लोराइड या क्लोराइडो? हो गया ना? यस नो? सर हम लोग बेस क्यों बताओ। नहीं यूज करते डायमंड की जगह? एक मिनट बच्चे, अभी एक बार कोई अपने बच्चे माइक ऑन करना प्लीज। कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ऑन करना एक बार। हेलो? सर आपका वॉइस लो आ रहा है। अभी ठीक है? नहीं सर, लो है सर। अभी अभी भी नहीं आ रहा? कम आ रहा है। एक मिनट। नाउ इट्स फाइन? हाँ सर। ओके चलो। हाँ, कोई बच्चा कुछ डाउट पूछा? आई थिंक मेरा माइक कनेक्टेड नहीं था उस टाइम। सर मैं पूछ हाँ रहा था बोलो। डायमंड और बेस अमाइन किधर किधर आएगा? बिसअमाइन क्यों आएगा बच्चे? NH3 वो ट्वाइस। इथिलीन था ना, इथिलीन था बच्चे, इथिलीन डाइअमाइन था उसका नाम। यस सर। वो अगर 2 बार आएगा, अगर एग्जाम अगर यहाँ पर ये होता, अगर ईएन 2 बार होता, अमाइन के आगे बिस थोड़ी लगाना है बच्चे। यस सर। इथिलीन डाइअमाइन था, उसके आगे बिस लगाते फिर। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। एक्स अमोनिया पे 0, ब्रोमीन पे, ब्रोमीन पे -1, ONO पे, ONO पे -1, वेरी गुड। और CH3CN पे, अगर जिस बच्चे को पता है कि ये लिगेंड्स मैंने लिखवाए हैं उस पे चार्ज क्या है वही कर पाएगा, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं निकाल पाओगे, आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। बताओ। CH3NC पे, अरे CH3NC पे क्या होगा चार्ज? 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कितना आएगा? +2। अमाइन ब्रोमो, इसका नाम क्या है बच्चे लोग? ONO। ONO बताया था, ONO माइनस, नाइट्रो हो या फिर नाइट्रीटो, नाइट्रीटो ओ। नाइट्रो जो था वो तुम्हारे पास NO2 माइनस के लिए था, और इसका क्या था? इसका क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट, वेरी गुड। कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड या न्यूट्रल लिगेंड? कैटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल? न्यूट्रल। चलो तो नाम लिखते हैं। नाम सिंपल, सबसे पहले अमाइन, सबसे पहले अमाइन उसका A, उसके बाद ब्रोमो का B, उसके बाद मिथाइल साइनाइड का M,
सर मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसके बाद ONO, ONO क्या है? दिस इज द नाइट्रिटो ओ, प्लेटिनम या प्लेटिनेट? प्लेटिनम ब्रैकेट में अगेन कुछ भी डाउट है बोलो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। नाइट्रीटो ना बच्चे, नाइट्राइट क्यों लिखूंगा बच्चे, नाइट्राइट क्यों लिखूंगा? नाइट्रीटो ना, लिगेंड्स की तरह एक्ट करेगा तो नाइट्रीटो, बाहर होता तो नाइट्राइट। दिया बच्चे ध्यान से देखो, मेरे नोट्स में क्या लिखा है उसको भी ध्यान से देखना है अपने को, नोट्स में कहां पर क्या लिखा है वो मैटर करता है। मैंने जब ऊपर लिखा था ना, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने नॉर्मल नेमिंग लिखा था इनका, यहाँ पे लिगेंड्स की तरह थोड़ी एक्ट करवाया था, यहाँ पर मैंने नाइट्राइट ही लिखा है देखो। आई नो, यहाँ पे मैं लिगेंड्स नहीं एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। चलो हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी जल्दी करेंगे यार, बहुत एग्जांपल्स करने हैं अपने को। ऑक्सीडेशन नंबर OX क्या था? ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट पे चार्ज पता होना चाहिए। ओके तन्मय, गुड। कैसे लिखेंगे इसका X, वाटर का 0, ऑक्सीलेट कितने हैं? 2 हैं, 2 ऑक्सीलेट है, ऑक्सीलेट पे चार्ज कितना होता है? -2 इज इक्वल टू -1। यहाँ से X कितना आ जाएगा? प्लस। ऑक्सीलेट है 2 बार है, तो क्या डाई यूज करेंगे या बिस यूज करेंगे? डाई यूज करेंगे या बिस बिस यूज करेंगे? बताओ यार हीरो लोग। अरे ऑक्सीलेट अभी ऊपर बताया था ना, ऑक्सीलेट बिस यूज करना है, ऑक्सीलेट के लिए, यूरिया के लिए भी बिस यूज करना है, ऑक्सीलेट के लिए भी बिस यूज करना है। यस, एक्वा और ऑक्सीलेट, पहले क्या आएगा? डाई, तो डाई एक्वा बिस ऑक्सीलेटो। कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्ट या कोबाल्टेट? ये नहीं कि सर बॉक्स पहले आ रहा है, चार्ज भी देखो यार बॉक्स पे। तो कोबाल्टेट एंड ब्रैकेट में 3। डन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी कुछ डाउट हो, एग्जांपल फिनिश होने के बाद माइक ऑन करो, डाउट पूछो, खत्म। एक्स क्लोरीन के कारण -2, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 0 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा +2। एक क्लोरो है, एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, पहले क्या आएगा? ठीक, क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो। और दूसरे के लिए क्या यूज करें, बिस या ट्रिस, या फिर डाई या ट्राई? क्या यूज करेंगे? बिस, क्योंकि उसके खुद के नाम में क्योंकि उसके खुद के नाम में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। डाई क्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। निकल या निकलेट? निकल या निकलेट? निकल। ऑक्सीडेशन नंबर 2। इजी। चलो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का। फोर कहां से? अरे बच्चे फोर, अरे फोर कहां? अमोनिया भी तो, अमोनियम +1 चार्ज। अरे वो कैटायन है ना बाहर, अमोनियम NH4, कि चार्ज कितना होगा? +1। उसको तो भूल ही गए। क्या लिखेंगे? 2 + x - 4 = 0, x = +2। सबसे पहले कैटायन का नाम, इस बार बॉक्स बाद में, पहले कैटायन। डाई अमोनियम या अमोनियम? अमोनिया नहीं बच्चे, अमोनियम, वो आयंस है ना, अमोनियम। अमोनियम। उसके बाद बॉक्स का नाम, बॉक्स में पहले SCN- है, लास्ट टाइम बताया था। पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। बोलो, बताओ। टेट्रा थायोसाइनेटो, वेरी गुड। टेट्रा थायो साइनेटो S। उसके बाद कोबाल्ट या कोबाल्टेट, बॉक्स बाद में आ रहा है। अरे बॉक्स बाद में आ रहा है भैया, अरे भव्य बॉक्स बाद में आ रहा है। बॉक्स बाद में मतलब डेफिनेटली नेगेटिव लिगेंड्स होगा ना, नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर। यस भव्य। तो कोबाल्टेट ब्रैकेट में 2। ब्रेक करके देखोगे तो इस पे डेफिनेटली चार्ज क्या आएगा? इस पे +1 चार्ज आएगा, और इस पे +1 चार्ज आएगा, इस पे -2 चार्ज आएगा। ब्रेक करके देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सिलेट है, C2O4 क्या है? ऑक्सिलेट। 3 + x - 6 = 0, x will be +3। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ट्राई पोटेशियम या पोटेशियम? पोटेशियम। फिर ऑक्सिलेट है, 3 बार है, तो ट्राई ऑक्सिलेट या ट्रिस ऑक्सिलेट? वेरी गुड तन्मय। और ऑक्सिलेटो लिगेंड्स है, एनायनिक लिगेंड है। एल्यूमिनेट या फिर एल्यूमिनियम? एल्यूमिनेट। ब्रैकेट में 3। कुछ लोग पता है ये गलती करते हैं, कहते +3 आ रहा है तो कैटायनिक लिगेंड, सॉरी कैटायनिक पार्ट में, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। +3 मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव ही आएगा, तो ये गलती नहीं करनी।
ये कौन से पार्ट में एनायनिक क्या कहता है, तो यहाँ पे +1 चार्ज, यहाँ पे -3 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर। अब मैं इसको जल्दी से लिख लेता हूँ। किसी को डाउट यहाँ पे इस नाम में? क्या किसी को डाउट है उस वाले नाम में? यस नो? चलो लगाओ मत लगाओ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉट लगाओ मत लगाओ साथ में लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। वो जस्ट डिनोट करने के लिए कि हाँ दो डिफरेंट है। ClSO4 में डॉट इसलिए लगाया ताकि पता चले कि दो डिफरेंट आयंस बाहर की तरफ। क्या मुझे कोई इसका नाम बता सकता है, ये क्या है? वेरी गुड, दिस इज द यूरिया। ये क्या है अपने पास? दिस इज द यूरिया। तो अब नाम देखो यार, डाइक्लोरो बिस यूरिया। चार्ज कुछ भी नहीं है, कोबाल्ट ब्रैकेट में 2। डाउट है किसी भी पार्ट में, बिस क्यों आया है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आया है, क्या पहले लिखा है क्या बाद में लिखा है, पूछ सकते हो। तो मैंने कोबाल्ट लिख लिया, क्या कॉपर सॉल्ट। पहले मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ यार इसका। X+0। जिसको भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता ना, सबसे पहले बता रहा हूँ पूछ लेना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आगे के पार्ट में बहुत ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑक्सीडेशन नंबर का। X+0, कार्बोनिल CO कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन 0, क्लोरीन पे -1, SO4 पे -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से X कितना आ जाएगा? +3। एक अमाइन है, CO इज द कार्बोनिल, तो यहाँ से आ जाएगा ट्राई अमाइन, ट्राई कार्बोनिल, ट्राई अमाइन, ट्राई कार्बोनिल। कोबाल्ट या कोबाल्टेट? फिर या कोबाल्ट 3 बाहर, क्लोराइड सल्फेट। यस यस नो? प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है। अगर मैं तुमको बोलूं कि मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ यार, मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। बोलो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बच्चे लोग, बाहर भी Fe है, बाहर वाला Fe किस पे मुझे नहीं पता, बाहर वाला Fe किसे पे है इसलिए मुझे नहीं पता। आई थिंक एक ने आंसर दे दिया है, वो आई थिंक सही है। वेरी गुड रिद्धेश एंड सत्यम, गुड। जब भी ऐसे देखो, अभी तक जितने भी एग्जांपल कर, बाहर अमोनियम था, पोटेशियम था, सल्फेट था, क्लोराइड था, उसके ऊपर मेरे को चार्ज पता है, और बाहर Fe है,
Fe किस पे होगा ये मुझे पता नहीं है, इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। इसका ब्रेकिंग कैसे होगा? इसका ब्रेकिंग होगा ऐसे। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? ये फॉर्मूला बनेगा ऐसे। यस, वेरी गुड राहुल, नाइस। इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चे लोग ये। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यार इसका। अब क्या करेंगे, x -6 इज इक्वल टू -4। यहाँ से x कितना आ जाएगा, +2। तो जब भी इस तरीके से नेमिंग आएगा, पहले अपन ब्रेक करेंगे फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो बाहर वाला जो आयरन है वो 3 में है। बाहर वाले को क्या लिखें, आयरन लिखें या फेरेट लिखें? अब नामकरण कर देते हैं इसका। बाहर क्या है, आयरन। बाहर आयरन है, ब्रैकेट में क्या आएगा, 3। फिर क्या आएगा, हेक्सा। फिर क्या आएगा, साइनो। आयरन या फेरेट? फेरेट, वेरी गुड। ब्रैकेट में 2। ब्रेक करो देन नाम लिखो, खत्म। ब्रेक करेंगे देन नाम लिखेंगे, खत्म। यस, और सुनो, क्या मुझे कोई बता सकता है कि Fe अगर +2 में है उसको क्या बोलते हैं, फेरस या फेरिक? फेरस। इसको क्या बोलते हैं, फेरस। इसको क्या बोलते हैं, फेरिक। एक फेरी है, एक फेरो है। इसका एक और कॉमन नाम भी काफी फेमस है। बाहर Fe+3 में, तो बाहर फेरी है, बाहर फेरिक है, अंदर फेरस है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो। और बाहर फेरिक है ना, फेरी, अंदर फेरस है, फेरी फेरो साइनाइड। फेरी फेरो साइनाइड। तो ये भी इसका काफी नेम फेमस है, फेरी फेरो साइनाइड। फेरी क्यों आ रहा है, बिकॉज बाहर +3 है। फेरी क्यों आ रहा है, क्योंकि बाहर +3 है। छोड़ो, हेक्सा वेक्सा नहीं, कुछ भी, ये कॉमन नेम है इसका। कॉमन नेम मतलब जनरली बहुत बार अपन ये भी यूज करते हैं। फेरो किसके लिए, बिकॉज Fe+2। डन, यस नो? नेक्स्ट वाला ट्राई करो, पूरा नाम, दोनों नाम बताएंगे यार नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में दोनों नाम बताएंगे। टेक योर टाइम।
फेरोफेरिसाइनाइड, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आईयूपीएसी नेम जब लिखेंगे तो इसको ब्रेक करो पहले। इसका ब्रेकिंग करेंगे ऐसे, Fe+2 आएगा, FeCN6 आएगा, 3- आएगा, यहाँ पे X आएगा, यहाँ पे -6 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा। क्या लिखेंगे बाहर? आईयूपीएसी नेम तो आयरन 2 हेक्सा साइनो फेरेट 3, और बाहर फेरो फेरी साइन। इजी। दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो, इसका सीधा नाम लिख लेते हैं। डाई आयोडो बिस मिथाइल माइन। कॉपर एंड 2, यस। इसका बहुत लोगों ने कॉमन नाम तो सुना ही होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यस, दिस इज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट एक्चुअल में इसको ऐसे ही लिखते हैं, बट एक्चुअल में ये ऐसा लिथियम है और ये है एक्चुअली। 1 + x -4 = 0, x will be +3। तो नेमिंग क्या होगा इसका? नेमिंग विल बी लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3। लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3। और एक और नाम भी फेमस है, क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यस, इजी। इसको भी कैसे लिख सकते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड, यस, बट अगर आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सोडियम टेट्रा हाइड्राइडो बोरेट और ब्रैकेट में 3। इसका कॉमन नेम तो सबको पता होगा, यस, पोटेशियम पर मैंगनेट। इसका नॉर्मल नेमिंग क्या होगा? यहाँ पे +7 में है। वन + x -8 = 0, x = +7। नाम
पोटेशियम, ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, सारे ऑक्सीजन -2 में है, ऑक्सीजन टेट्रा ऑक्सो, मैंगनेट 7, यस। और पोटेशियम परमैंगनेट, डन। चलो, क्या इसका नाम ये होगा कि यहाँ तक किसी को 16 तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। 16 तक किसी को कुछ डाउट? यस नो? चलो, क्या इसका नाम ये है? देख लो सारे लोग। बाकी लोग भी बताओ, क्या यही नाम है या मैंने कुछ गलती किया है? डिड आई मेक एनी मिस्टेक या फिर ये सही है? अरे बोलो यार, जल्दी बोलो। इतना टाइम? नाम सामने लिखा है, जिस पता करना है कि सही है गलत। That's it. नाम सामने लिखा है, सिर्फ पता करना है कि सही है या गलत है। बाहर है ना हाइड्रोजन तो बच्चे बॉक्स के। अरे बच्चे, हाइड्रोजन तो बॉक्स के बाहर है ना। सही है, बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम है, अगर हाइड्रोजन कभी भी कॉम्प्लेक्स के बाहर आ रहा है ना, इसका मतलब वो क्या है, वो H+ डोनेट करेगा, वो एसिड है। एसिड की नेमिंग कभी भी ऐसे नहीं करते, ये गलत नेमिंग है इसका। क्यों? बिकॉज बाहर क्या है, हाइड्रोजन है, H2 आ रहा है, तो ये क्या करेगा, कंपाउंड अपना H+ डोनेट करेगा सॉल्यूशन में, इसीलिए अपन एसिड के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेक्सा, तो इट विल गिव H+, so it is an acid, hence suffix इक will come। एक सफिक्स आएगा इक, पढ़ा होगा ना, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वैसा। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4, तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक एसिड। एसिड वाला नाम क्या होगा अपने पास? सही। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट इज द रॉन्ग आंसर। कभी भी हाइड्रोजन अगर बाहर की तरफ है तो अपना H+ डोनेट करेगा, अगर H+ आयंस दे रहा है सॉल्यूशन में तो वो एसिड है, उसके लिए सफिक्स इक यूज करेंगे। तो ऊपर जो नाम लिखा है वो गलत है। डन बच्चे लोग, ये पॉइंट सबको क्लियर? चलो, अब ये बताओ, जो ऊपर वाला कंसेप्ट है उसके ऊपर, उसके बेसिस पे, जो अभी कंसेप्ट सीखा है उसके बेसिस पे इसका नाम बताना है।
ओके, राहिल गुड. ओके, तन्मय गुड. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यस. क्या नाम हो जाएगा इसका? टेट्राक्लोरो. और एक 3 ऐसे. K2HgI4. पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2. यस. यहाँ पे ट्राई क्लोरो ट्राई ट्राई क्लोरो. इसका नाम बताया था लेक्चर 2 में. ट्राई क्लोरो एसिटनेटो प्लेटिनेट. ऑक्सीडेशन नंबर 2. डन. क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? इसके बाद तुम कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे. और एक चीज और ध्यान रखना, जो भी लेक्चर में अभी है, लेक्चर लीव मत करना राइट नाउ, बिकॉज अभी जितने स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स में उतने स्टूडेंट्स को ही अलाउ करूंगा. जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स लोग हैं, जो भी 70 है, तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ 70 लोग अलाउ होंगे. तो मुझे रिमाइंड करवाना. जस्ट वेट ए मिनट. चलो. बट इसका भी एक ट्रिक है जो मोस्टली नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. बट कभी कभी कैसा होता है, ऐसे नेमिंग ऑफ ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स उतने नहीं है, मतलब मेंस में है, बट ठीक है, फिर भी अपन एक का नाम तो देख लेंगे. अपने नाम में मतलब इसी से काम चल जाएगा, बट एक दो ब्रीजिंग वाले भी अपन कंपाउंड देखेंगे. लेट्स से इसका नाम लिखना है. बीच वाला क्या है? OH. OH जो है दोनों से कनेक्टेड है. अगर कोई भी लिगेंड दो मेटल से कनेक्टेड, उसके लिए यूज करते हैं म्यू. म्यू अटैच टू 2 मेटल्स. अगर कोई लिगेंड 3 से अटैच है, उसको बोलते हैं म्यू 3, 3 मेटल से. अगर कोई 4 से कनेक्टेड है तो बोलते हैं म्यू 4. नेमिंग में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल सा नेमिंग है और कुछ भी नहीं करना है आपने. कैसे नाम लिखेंगे? इसका मान लेते हैं एक्स ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मान लेते हैं वाई. OH के ऊपर -1 चार्ज. क्या लिखेंगे? अमोनिया का 0 प्लस एक्स, OH का -1, एक और OH का -1 प्लस वाई, फिर से अमोनिया का 0 इज इक्वल टू +2. एक्स प्लस वाई कितना आएगा? एक्स प्लस वाई कितना आएगा बच्चे लोगों को?
+6। ओके शिवम, ठीक है। और पूरा सिमेट्री दिख रहा है तुमको? पूरा सिमेट्री है, यस और नो? इस कोबाल्ट से 4 NH3, उस कोबाल्ट से भी 4 NH3, उससे एक OH, जिससे भी एक OH। इसका मतलब यहाँ पर ये भी +3 में होगा और ये भी +3 में। और नाम में कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है, कुछ भी नहीं करना, एक साइड से नाम लिखना स्टार्ट कर दो चुपचाप। क्या लिखेंगे? टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। कोबाल्ट क्यों? क्योंकि +4 है। टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। उसके बाद ब्रिजिंग लिगेंड है, क्या है ये? हाइड्रोक्साइडो। बिकॉज ऑफ द सिमेट्री दे हैव द +3, राइट? यस, सिमेट्री के कारण +3+3। ये क्या था? हाइड्रोक्साइडो। बट 2 है और ब्रिज वाला भी है, इसको क्या लिखेंगे? ब्रिज वाला भी तो क्या लिखेंगे? डाई हाइड्रोक्साइडो। और ब्रिज है, उसके लिए क्या लगेंगे? एक प्रीफिक्स म्यू यूज करेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे? म्यू डाई हाइड्रो ऑक्साइडो, या डाई म्यू भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डाई म्यू हाइड्रो ऑक्साइडो। क्या लिखा नाम? ध्यान से सुनना। टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, फिर से टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। कोबाल्ट क्यों लिख रहे हैं? कोबाल्टेट क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज वो कैटाइनिक पार्ट में। इसका नेमिंग ये हो जाएगा। फर्स्ट टेट्रामाइन कोबाल्ट 3 डाई म्यू हाइड्रो ऑक्साइडो टेट्रामाइन कोबाल्ट, दैट्स इट। एंड चाहिए तो तुम इसको म्यू डाई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इजी। यस नो? अब एक और चीज सुनो, इसको तुम एक और तरीके से देख सकते। क्या तुमको ये समझ में आता है? टेट्रा अमाइन कोबाल्ट जो है वो 2 बार आया। हाँ 3 आएगा ना बच्चे, वो लिखा है आगे। और कभी भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो तो लास्ट में आयंस भी लिख लिया करो, लास्ट में आयंस भी लिख लिया करो। अब एक चीज सुनो, क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है? यहाँ पे टेट्रामाइन कोबाल्ट 2 बार आ रहा है, ये सुनो। तो अपन एक काम ये भी कर सकते हैं, क्या सर? पहले ब्रीजिंग को ही लिख लो, डाई म्यू हाइड्रो ऑक्साइडो, और टेट्रामाइन कोबाल्ट 2 बार आ रहा है, पहले भी आ रहा है बाद में भी आ रहा है, तो उसको बिस लिख लो। बिस टेट्रामाइन कोबाल्ट 3 आयंस। स्टार्टिंग ही ब्रीजिंग से कर दिया अपन, तो ये भी सही है। ब्रीजिंग से स्टार्ट करो, टेट्रामाइन कोबाल्ट 2 बार आ रहा है, तो इसलिए इसको बिस लेके। बिस क्यों लिखा है? क्योंकि उसके खुद के नाम में टेट्रा आ रहा है। ये भी सबको क्लियर? क्या ये सही है? डाई म्यू हाइड्रोक्साइड बिस टेट्रामाइन डाई कोबाल्ट 3 आयंस, ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डाई क्यों लगा? कोबाल्ट का नंबर डाई लिख सकता हूँ ना मैं, ये भी सही है। डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो ऑक्टामाइन डाई कोबाल्ट, ये भी सही है। टेट्रामाइन कितनी बार है? 2 बार है, बिस लिखा, बिस लिखा, ऑक्टामाइन लिखो, डाई कोबाल्ट लिखो, ये भी सही है। एक काम करो, म्यू हाइड्रोक्साइड और टेट्रामाइन कोबाल्ट है ना, वो खुद 2 बार है। जो डाई म्यू हाइड्रोक्साइड है ना, वो भी सेम, ब्रीजिंग लिगेंड 2 सेम है, उसको पूरे को बिस लगा के लिख लो, वो भी सही है। समझ में आया क्या कर रहे हैं अपन? फिफ्थ नाम तभी लिखेंगे जब ब्रीजिंग लिगेंड सेम होगा। फिफ्थ नाम तभी लिख पाएंगे, फिफ्थ नाम तभी लिख पाएंगे व्हेन
सेम। मोस्ट कॉमन कौन से हैं? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इज द मोस्ट कॉमन, जो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। डन। देखो क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, ये क्या है NH2 माइनस, ये है अमाइडो, ये है हाइड्रोक्साइडो। क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। अमीडो में A आ रहा है इसलिए पहले लिखा है, हाइड्रोक्साइड में O आ रहा है तो सॉरी H आ रहा है तो उसको बाद में लिखा। फिर से टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, लिख लेंगे इसका नाम टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, म्यू अमीडो। एक लास्ट एग्जांपल ये लिख लेता हूँ, बाकी सब होमवर्क में दूंगा मैं। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, एक्स वाई, 0 प्लस एक्स -1 -1 प्लस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू +4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पर ये भी +3 और यहाँ पर ये भी +3। क्या होगा यहाँ पे, टेट्रामाइन कोबाल्ट म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्साइडो टेट्रामाइन कोबाल्ट। या फिर म्यू अमीडो म्यू हाइड्रो ऑक्साइडो, उसके बाद बिस, क्योंकि टेट्रामाइन कोबाल्ट 2 बार आ रहा है, बिस टेट्रामाइन कोबाल्ट बाद में आए। सबको इसका नाम क्लियर है? आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐड करने वाला हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहेंगे एंड बाकी हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स में बाद में ये वाले भी प्रॉब्लम्स ऐड करने वाला हूँ। इस टाइप के बुकलेट के कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनको होमवर्क में अटेंड करना, मैं बुकलेट ऐसे ही करवाऊंगा, बुकलेट के प्रॉब्लम्स में बाद में ऐड करूंगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो यू कैन लीव द लेक्चर। सर हम्म, न्यू 2 करके कुछ नहीं है, लाइक आपने बोला न्यू मतलब दो है metals, हाँ अगर 2 मेटल से कंबाइन होगा तो, बट अपने सिलेबस में नहीं है। 2 मेटल्स के लिए तो अपन न्यू यूज करते हैं, 3 मेटल्स के साथ अगर कंबाइन, पर अपने सिलेबस में उतना नहीं है। जैसे कि ये यहाँ पे देख, नाइट्रोजन कितने से कंबाइन है, 3 से। यस, इसको बार से भी, इसको बार से भी, इसको बार से, इसलिए इसको म्यू 3 लिखते हैं, समझा? हाँ सर। पर अपने सिलेबस में इतना नहीं है तो इसलिए अपन इसको नहीं लिखेंगे।
डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज लेक्चर यहीं पे फिनिश। ओके देन, चलो बाय।